हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स लर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का न्यू निबंध करेंगे चिड़ियाघर की सैर। नाउ लेट्स स्टार्ट। परीक्षा समाप्त होने के बाद मोहन के व्यवस्था के दिन बीत गए, यानी कि उसके बिजी रहने के दिन जो बीत गए। पेपर टाइम वो बिजी था पढ़ने के लिए, अब उसके वो दिन बीत गए। वह पुस्तकालय जाकर कुछ पुस्तकें लाने की बात सोच रहा था कि जयपुर से उसके चाचा जी आ गए। बातचीत में उन्होंने पूछा, तुमने चिड़ियाघर देखा है? किन्होंने पूछा? उसके चाचा जी ने मोहन से पूछा। मोहन ने उत्तर दिया, चाचा जी, बहुत पहले लखनऊ का चिड़ियाघर देखा था, दिल्ली का चिड़ियाघर नहीं देख पाया। दूसरे दिन चाचा और भतीजा बस में बैठकर चिड़ियाघर पहुंच गए। दोनों टिकट लेकर अंदर गए। आगे बढ़ने पर पक्षियों के बड़े पिंजड़े नुमा वास स्थान मिले, यानी कि जिनमें पिंजरे होते वहाँ पे पक्षी उन्हें मिले, पिंजरे में कैद। उनके भीतर भांति भांति के पक्षी थे, यानी कि अलग अलग तरह के। कई पक्षियों को मोहन पहचानता था, जैसे मैना, तीतर, दुबकी आदि। जिनको वह नहीं पहचानता था उनका नाम बाहर की नाम पट्टिका में पढ़ लेता था। नंबर नाम प्लेट लिखी होती है ना, जैसे कहीं पे हम जैसे टेम्पल में भी जाते हैं, भगवान का नाम लिखा होता है, वो लकड़ की होती है, वहाँ पे नाम लिखा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नाम पट्टिका। नाम पट्टिका में पक्षी का जीव विज्ञानी नाम हिंदी में और अंग्रेजी में लिखा होता था, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता था। नाम के दो हिस्से थे, एक पक्षी कुल का नाम और दूसरा उस कुल की उपजाति का नाम। पक्षी का लोक प्रचलित नाम अंत में दिया हुआ था। पक्षी की आतें भी दी हुई थी। कहा जाता है कहाँ पाया जाता है, ये जानकारी भी दी हुई थी। आगे हंस कुल पक्षियों के लिए खुला वाड़ा बना था। ये पक्षी जल में रहते थे, इसलिए वाड़े में तालाब भी बना था। उनको आज़ादी में विचरने देने के लिए ये वाड़ा ऊपर से खुला हुआ था। बीच बीच में पेड़ लगे थे। पानी में सफ़ेद रंग की बतखें तैर रही थी। हंस भी तैर रहे थे। तैरते हुए हंस बड़े सुंदर लग रहे थे। उनकी गर्दन के पास गुलाबी रंग होता है। पक्षियों के और भी घर बने थे, किंतु उन्हें छोड़कर बाईं ओर घूम पड़ा। कौन घूम पड़ा? मोहन, ठीक है, जिधर हिरणों के वाड़े थे। वाड़े मतलब कि घर टाइप का उन्होंने एक बनाया होता है, ठीक है, चिड़ियाघर में सबने अपनी अपनी तरफ से बनाया होता है। जगह बोल सकते कि पार्टीशन किया होता है। यहाँ पे हंस है, आगे जैसे शेर का अलग होता है, पिंजरे भी हम कह सकते हैं। आज मोहन ने हिरन की आंखें बड़े ध्यान से देखी। कितनी प्यारी आंखें थी, कितने सुंदर। आकर्षण नेत्र, नेत्र मतलब आंखें, ठीक है। हिरन के बाद नील गांव का वाड़ा था। ये नाम वह चित्र है, क्योंकि नाम तो गाय का है, परंतु हिरन जाति का है। पशु कौन सा? हिरन जाति का। नाम नील गांव, गायो, ठीक है। बगल के वाड़े में मोहन कंगारू को देखने गया। उसे पहचानने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। कंगारू का चित्र उसने देखा था। यदि चाचा जी ना भी दिखाते तो भी वह कंगारू को पहचान लेता। तभी कंगारू ने अजीब तरह से उछलकर छलांग लगाई। अजीब, ठीक है, अजीब तरह से उछलकर छलांग लगाई। कंगारू के पेट में विचित्र सी थैली बनी हुई थी, जिसमें उसका बच्चा बैठा हुआ था। आपने कंगारू की पिक देखी होगी, है ना? उसके पेट में एक थैली बनी होती है, उसके अंदर ही उसका जो बेबी होता है, छुप के बैठा होता है। वह चकित दृष्टि से इस अनजाने संसार को देख रहा था। कंगारू के भागते ही चाचा जी आगे बढ़े। अगला वाड़ा सूअर का था। उसके लिए पानी का तालाब काफी गहराई में बना था। वहां वह विचरता हुआ अपने थूथन से जाने क्या ढूंढ रहा था। सूअर बहुत फर्तीला होता है। सूअर के वाड़े से लगा हुआ वास स्थान सफेद बालू का था, यानी कि सूअर के साथ ही किसका स्थान था? बालू का। उसे विचरने के लिए काफी बड़ा भूभाग छोड़ा गया था।
विचरने मतलब घूमने फिरने को हम कह सकते हैं। ये भूभाग इस प्रकार से बना था कि जंगल का भ्रमण होता था। बालू को गर्मी लग रही थी, इसी से वह इधर उधर टहल रहा था, स्थिर बैठ नहीं पा रहा था। ये बालू खेल वाले बालू से अलग किस्म का था। ये बड़ा भी था और इसका रंग भी काला नहीं था। तभी जोर से दहाड़ सुनाई पड़ी। सभी दर्शकों के कान खड़े हो गए। यानी कि जो लोग चिड़ियाघर देखने आए थे उन्होंने एक दहाड़ सुनी। और दहाड़ कौन मारता है? शेर ना। सभी समझ गए कि पास में शेर दहाड़ रहा है। लोग पास वाले बाड़े की तरफ या और लपके। क्यों लपके? उन्होंने शेर देखना था। अंदर दूर दूर तक शेर के दर्शन नहीं हुए। तभी एक दहाड़ फिर सुनाई पड़ी। पहले एक आवाज आई, फिर दोबारा से आवाज आई। इस बार ध्वनि के स्रोत यानी कि जो दहाड़ मारा था उसको ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अब जिसने दहाड़ यानी कि शेर दहाड़ मार रहा था तो उसको उन्होंने इस बार देख भी लिया था। दोपहर हो चली थी। 3 बजे तक घर लौटने का कार्यक्रम था। अब हम जल्दी जल्दी अन्य पक्षियों को देखने लगे। जानवरों के इस अद्भुत संसार को देखकर बड़ा रोमांच हो रहा था, खुशी हो रही थी, प्रशंसा हो रही थी। ठीक है, ये कभी ना भूलने वाला प्रसंग था। चाचा जी ने कहा, अब बस। बाहर निकलकर हम घर की ओर रवाना हो गए। ठीक है।